कैसे हो बच्चों। आप सभी का स्वागत है विद्या गुरु पर और मैं आपका मैथ गुरु। तो देखिए, कल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 15 से 20 क्वेश्चन करे। ठीक है, तो देखिए आज हम एक बिल्कुल नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा टाइम एंड वर्क पर प्रैक्टिस सेशन क्लास फर्स्ट। इसमें हम 3 से 4 क्लासेस करेंगे और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो किसी भी बच्चे को ये सेशन मिस नहीं करना है। अगर आपके फ्रेंड्स विद्या गुरु से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो उन्हें जाके बताइए कि विद्या गुरु पे अब बहुत जबरदस्त मैथ पढ़ाई जा रही है। और अभी यकीन नहीं हो रहा तो अभी कुछ देर बाद आपको यकीन हो जाएगा जैसे ही हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बेटा, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे हम एसएससी की बात करें, चाहे हम बैंक की बात करें, चाहे रेलवे की, चाहे दिल्ली पुलिस की, यार किसी भी सभी एग्जाम के लिए टाइम एंड वर्क इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहां से 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है और तुम्हें पता है कि मैं किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं जो कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। मैं तो देखो इनको खतरनाक क्वेश्चन ही बोलता हूं, बट जब आप एक बार इनका सॉल्यूशन देखोगे तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएंगे, आपको बहुत प्यारे ये क्वेश्चन लगने लगेंगे। राइट, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवा दिया है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो ए है वो 16 दिन ज्यादा लेता है। ए जो है वो 16 दिन ज्यादा लेता है किससे, जितने देर में ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी टी दिन में काम करते हैं, तो जो ए है वो टी प्लस 16 दिन में काम कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है बी जो है वो 9 दिन ज्यादा ले रहा है किससे, ए और बी के जो टूगेदर उन दोनों का इकट्ठा जो टाइम है उससे 9 दिन वो ज्यादा लेता है। कौन, बी। तो पूछा गया है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा। तो देखिए पहले तो मैं इसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन केवल और केवल 2 सेकंड का है। कैसे, आपको क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 9, इनका अंडर रूट निकाल दो भाई। 16 का अंडर रूट कितना होगा, 4, और 9 का अंडर रूट कितना होगा, 3। तो ये कितना आ गया, 12 आ गई टी की वैल्यू। ठीक है, 12 आ गई टी की वैल्यू। हमसे पूछा गया था बी, तो बी कितना आएगा, 12 प्लस में 9, आंसर कितना आ गया, 21। बस इतना काम करना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। बट कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको एग्जाम में किस तरह से ये क्वेश्चन करना है। एग्जाम में देखिए केवल आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। बस जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल 2 से 3 सेकंड में आप आंसर दे दोगे 21। बट कैसे, मैंने क्या बोला, देखिए बेटा ट्रिक तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ये तो ट्रिक हो गई, बट ये आई कैसे कैसे डेवलप्ड हुई। ठीक है, ये चीज मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एग्जाम में आपको ये इस तरह से करना है। बट अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो चलते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है, तभी इस पूरे मेहनत को जब आप कर पाओगे, इस मेहनत को, ये मेहनत कैसे आई अब मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए ध्यान से समझना आप चीजों को। क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके लिए निकाल दिया है, कितना था भाई, 21 था। चलिए अब देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि देखिए मान लेते हैं कि ए और बी, जो ए और बी थे, मान लो बेटा वो टी टाइम लेते हैं। जब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं ना दोनों मिलकर, तो वो कितना टाइम ले रहे हैं, टी। ए ने क्या बोला, ए बोला कि मैं ए और बी जितना भी टाइम ले रहे हैं, मान लिया हमने ये टी टाइम ले रहे हैं, तो उस टाइम से मैं कितना ज्यादा टाइम लूंगा, मैं 16 दिन ज्यादा लूंगा। तो ये ए का क्या आ गया टाइम, टी प्लस 16, ये किसका टाइम आ गया, ए का। बी क्या बोला, बी बोला कि ए और बी जितना टाइम लेंगे मैं उनसे कितना ज्यादा टाइम लूंगा, ज्यादा मैं लूंगा 9 दिन ज्यादा लूंगा। मैं कितने दिन लूंगा, 9 दिन ज्यादा लूंगा इन दोनों से। अब देखिए ध्यान से समझो, यहां बात को समझना भाई, यहां बात को समझो। मैं अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये ट्रिक आई कहां से। ठीक है, ये ट्रिक आई कहां से, अब मैं आपको वो चीज समझाने वाला हूं। मान लीजिए देखिए ए प्लस बी लेते हैं टी टाइम। ए ने बोला कि ए और बी जितना टाइम लेंगे मैं इनसे ए दिन ज्यादा लूंगा, मैं इनसे ए दिन, ये ए दिन लिया है ठीक है आपको समझाने के लिए, मैं इनसे बेटा ए दिन ज्यादा लूंगा। बी बोला कि ए और बी जितना भी टाइम लेंगे मैं इनसे बी दिन ज्यादा लूंगा।
क्लियर है बेटा। तो देखिए ए का एक दिन का टाइम निकाल लो, ए का एक दिन का टाइम आ जाएगा 1 में टी प्लस में ए। अब ये चीज अगर जिन बच्चों को नहीं आती ना तो उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो टाइम एंड वर्क पढ़ रखा होता है वो ट्री मेथड से पढ़ रखा होता है। हम भी ट्री से ही पढ़ाएंगे, बट ये आपको चीजें समझा रहा हूं कि जो ये टी इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट ए बी, ये किस तरह से आता है बस मैं आपको वो ही बता रहा हूं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ए का एक दिन का हमने टाइम निकाला, कितना आया 1 में टी प्लस ए। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे 1 में टी प्लस बी इक्वल टू, देखिए ये ए का टाइम ये बी का टाइम, ये दोनों का टाइम हो गया एक दिन का, मतलब ये एक दिन का कार्य हो रहा है इनका। ये क्या हो रहा है, इनके एक दिन का कार्य है। ए के एक दिन का कार्य है, बी के एक दिन का कार्य है। तो ए के एक दिन का कार्य है, बी के एक दिन का कार्य है, बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के एक दिन का कार्य, मतलब ये हो जाएगा 1/t के बराबर। क्लियर है बेटा, ये हो जाएगा 1/t के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा t प्लस में b प्लस में कितना आ जाएगा t प्लस में a अपॉन में भाई ये कितना आ जाएगा t प्लस में a अंडर रूट, और ये कितना आ जाएगा t प्लस में b, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/t। अरे बात समझ में आ गई भाई, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1/t। अब देखिए इसको मैं यहां आपको समझा रहा हूं, क्लियर है बेटा। अब देखो t का यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा t स्क्वायर प्लस में कितना आएगा tb प्लस में कितना आएगा t स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा ta इक्वल टू, यहां t से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा t का स्क्वायर, फिर यहां t से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस में bt प्लस में a का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा ta, और फिर दोबारा से यहां कितना आ जाएगा ab। भाई ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अब देखिए टी स्क्वायर से बेटा टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, टीबी से बेटा टीबी कैंसिल आउट हो गया, और टीए से बेटा टीए कैंसिल आउट हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी। क्लियर है बेटा, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी। तो टी की वैल्यू कितनी आई, टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए बी, और ये टी क्या था बेटा, ये टी ये था कि ए और बी एक साथ कार्य को करने में कितना समय ले रहे हैं, ये टी की वैल्यू थी। अरे बात समझ में आई। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट लो इस चीज का डायरेक्ट की ये किस तरह से मैंने निकाला है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या फिर नोट करो फटाफट। चलिए चलिए बेटा, ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो देखिए टी का टाइम हमने निकाल लिया। अब ये ए और बी क्या है, यहां ये 16 क्या है ए है, और यहां ये 9 क्या है ये बी है। समझ में आया। अब देखो हमने वो चीज कैसे लगाई थी और किस तरह से अप्लाई किया था वो अब आप समझो, ठीक है बेटा, वो चीज अब आप समझो कि वो हमने किस तरह से लगाया था। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा था कि ए जो है वो 16 दिन ले रहा था इस टी से, मतलब ए और बी जितना टाइम लेते हैं उससे 16 दिन अधिक ले रहा था, और बी है वो 9 दिन अधिक ले रहा था, किससे, ए और बी से। तो हमने टी की वैल्यू निकालना सीख लिया भाई। अभी कैसे निकाला, 16 मल्टीप्लाई बाय 19, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 गुना में 3 कितना आ गया 12, टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अरे क्लियर है बेटा, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू थी टी प्लस में कितना था 9, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12, 12 प्लस में 9 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 21। और इसी तरह से ये हमने फटाफट 2 सेकंड में निकाला था 21। तो अगर तुम बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करोगे तो आप खुद सोचिए आपको कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। बट मैंने आपको सीधा रामबाण दे दिया है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो सीधी आपको ये चीज लगानी है। अच्छा मान लीजिए चले ए का, अगर हमसे पूछता ए का टाइम बता दिए तो ए का टाइम कितना होता है बेटा, टी प्लस में 16, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू यहां पर 12 है, प्लस में 16 आता तो 2 कितना हुआ 8, तब हमारा आंसर आता 28। अगर हमसे ए की वैल्यू पूछता कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा। अरे बात समझे या नहीं समझे, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भाई अभी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप फटाफट या तो रिपीट करके देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भाई। अब मैंने प्रूफ आपको बता दिया है कि किस तरह से आंसर आया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर हम फटाफट दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। ए अलोन वुड टेक 9 hours मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी टूगेदर। मतलब बोल रहा है कि ए जो है ना वो 9 घंटे ज्यादा लेता है। वो क्या ले रहा है बेटा? 9 घंटे ज्यादा ले रहा है। किससे? जितने ए और बी दोनों एक साथ जितना भी टाइम लेते हैं, है ना, ए और बी कार्य को करने में जितना भी समय लेते हैं उससे 9 घंटे अधिक कौन लेता है? उससे 9 घंटे अधिक ले रहा है बेटा कौन? ए। ठीक है। और बी ले रहा है 36 घंटे। बी बोल रहा है कि भाई मैं 36 घंटे ज्यादा लूंगा। ठीक है, बी बोल रहा है भी मैं 36 घंटे ज्यादा लूंगा। ए और बी जो टाइम लेते हैं एक साथ, ठीक है, एक साथ काम करने में ए और बी जितना भी टाइम लेते हैं उससे मैं 36 घंटे ज्यादा लूंगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखिए ये 9 डेज, देखिए ऑप्शन एक सही कर लेना। क्वेश्चन में बोला गया है 9 डेज, ये 9 डेज नहीं है 9 आवर्स है। ठीक है, ये आप सही कर लेना। तो क्वेश्चन में बोला गया था इन 9 आवर्स हाउ मच परसेंटेज वर्क ए एंड बी कैन टूगेदर। ठीक है, ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्किंग टूगेदर। ठीक है भाई, ये हमसे क्वेश्चन बोला गया है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। अब सेकंडों का आंसर है। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए और बी। ए और बी एक साथ मान लीजिए टी टाइम में काम करते हैं और टी की वैल्यू हम निकालना सीख गए हैं। अंडर रूट कितना होता था? ए और बी। तो ए कितने दिन अधिक ले रहा है? 9 घंटे। ए कितने दिन अधिक ले रहा है बेटा? 9 घंटे। 9 घंटे अधिक ले रहा है। और बी कितना ले रहा है बेटा? 36। तो यहां हमने 36 करा। इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 3 और इसका कितना आ जाएगा? 6। तो भाई 18 घंटे में टोटल काम करते हैं। ठीक है, ए और बी 18 घंटे में क्या कर रहे हैं? ए और बी 18 घंटे में टोटल काम करते हैं। हमसे बोला गया कि ए और बी 9 घंटे में कितना काम करेंगे। ए और बी 9 घंटे में कितना काम कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितना काम नहीं, कितना परसेंटेज काम करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में करते हैं भाई? 18 में। पूछा गया 9 में। टोटल काम करते हैं 18 घंटे में। पूछा गया कि 9 घंटे में कितना करेंगे। तो भाई कितना करेंगे? आधा। परसेंटेज के लिए कितना कर दोगे बेटा तुम? 100 से मल्टीप्लाई। हमारे पास आंसर कितना आया? 50%। और ये हमारे पास भाई आंसर आ गया। बेटा ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जिनको मैं आपको सेकंडों में करना सिखा रहा हूं। ठीक है, अब ये मत समझना कि सर सेकंड कहां है, तो 1 मिनट लग रहा है या फिर 2 मिनट लग रहा है। ये तुम्हें समझाने में लगता है। पहला क्वेश्चन आपने देखा था, मैंने सेकंडों में कर दिया था। अब बेटा समझाना तो तुमको पड़ेगा। स्पीड आप लोगों को मेंटेन करनी है जैसे हम लोगों ने मेंटेन कर रखी है। हमारे लिए क्वेश्चन सेकंडों का था। हम क्या करते? 9 और 6, 9 का आ गया 3 और 6 का 36 का आ गया 6। 9 और 36 था, 9 का आ गया 3, 36 का आ गया 6, 18। 18 में पूरा हो रहा है। 9 घंटे में पूछा गया है तो 9/18 कितना हुआ? 1/2 गुना में 100 कितना आता? 50%। बात खत्म होती। सेकंडों के लिए क्वेश्चन था हमारे लिए, ये सिर्फ सेकंडों का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है केवल। ठीक है, और विद्या गुरु के संग जुड़े रहोगे तो ऐसे ही बन जाओगे बेटा। मान लो, समझ लो कि मैथ में क्वेश्चन नहीं कटने देंगे आपके, चाहे कितना खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, ये आपसे श्योरिटी है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इजी लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा सा इजी लिया है ताकि इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। और देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको फटाफट करवाना सिखाता हूं। क्वेश्चन पढ़ो पहले, आप पहले ढंग से क्वेश्चन पढ़ लो भाई। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्पीड में पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को करके दिखाना है। देखो किस तरह से क्वेश्चन सेकंडों में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 आदमी एक कार्य को 42 दिन में करते हैं। 25 आदमी एक कार्य को 42 दिन में करते हैं, लिख दिया। उसके बाद बोल रहे हैं और कितने अतिरिक्त पुरुष कार्य पर लगाए जाएं ताकि कार्य 7 दिन पहले में हो जाए। पहले बोल रहा है कितने अतिरिक्त आदमी और लगाए जाएं ताकि काम 7 दिन पहले कंप्लीट हो जाए। तो मैंने बोला m आदमी हमने लगाए। पहले 42 दिन में काम होता था, 7 दिन कम। तो ये कितना आ गया? 35। काटो भाई, 7 से गया 6 बार, 7 से गया 5 बार। ठीक है, 5 से कितनी बार गया बेटा? 5 बार। m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई 30। हमसे पूछ रहा है अतिरिक्त, हमने एक्स्ट्रा कितने लगाए? तो पहले कितने थे? 25। 25 में से काट गया तो आंसर आ गया 5 बस। अब तुम खुद देखो मुश्किल से कितना टाइम लगा? 10 सेकंड लगा होगा और 5 सेकंड। 10 सेकंड 5 सेकंड तब लग रहा है जब मैं आपको बता भी रहा हूं। ठीक है, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इजी लिया है। अब इसी टाइप का हम थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे, और ये जान लो बेटा ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, सारे A to Z क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन कराया वो एसएससी ने लाइन लगा दी थी उन क्वेश्चन की, बैंक ने लाइन लगा दी थी उन क्वेश्चन की, इतने ज्यादा आते थे। और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, आप घबराना मत, ठीक है, इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। बट मैं चाह रहा हूं कि बच्चों का थोड़ा सा बेसिक भी स्ट्रांग रहे, ठीक है। अगर मैं हवाओं में क्वेश्चन तुम्हें सीधे सीधे ट्रिक बताता जाऊंगा ना, फेंकता जाऊंगा, तो आपकी चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी। मैं चाह रहा हूं आपकी चीजें भी स्ट्रांग हो। और जब देखिए मैं पूरी क्लास लूंगा आपकी मैथ की, ठीक है, पूरी क्लास जब पूरा कोर्स लिया जाएगा मैथ का, उसमें तो मैं इतना तगड़ा पढ़ाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा तगड़ा वाला, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझो बेटा, ये होता है MDH फॉर्मूला, ये होता है बेटा MDH फॉर्मूला, ठीक है, MDH फॉर्मूला क्लियर है। अभी वो MDH वाला फॉर्मूला नहीं है, MDH मसाले, चंकी चाट मसाला, ये वो चंकी चाट मसाला नहीं है, ये ऐसा चाट मसाला है जो आपकी मैथ को चटपटी बना देगा, ठीक है, आपकी मैथ को बहुत इजी कर देगा, ये ऐसा मसाला है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए क्या होता है भाई इसके अंदर, M4 होता है मैन यहां पर, D4 होता है डे यहां पर, H4 होता है आर्स। बहुत से बच्चों के तो मुंह में पानी आ गया होगा MDH मसाला सुनते, राइट, बट पानी को भी दूर रखो। अब देखो ये फॉर्मूला इतना ही नहीं होता, इस पूरे फॉर्मूले को मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है बेटा M1 D1 और H1 और E1 अपॉन में आता है वर्क वन मतलब ये वन जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, यहां पे जो मैं वन लिख रहा हूं, ये मैं ग्रुप फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं, पहले ग्रुप के लिए, ठीक है, पहले ग्रुप के लिए यहां पे हम बात कर रहे हैं। फिर सेकंड ग्रुप का हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है, यहां लिखेंगे M2 मतलब सेकंड ग्रुप के मैन, यहां लिखेंगे हम D2, यहां लिखेंगे हम H2, यहां लिखेंगे हम E2 और अपॉन में हम लिखेंगे बेटा वर्क 2 मतलब ये सेकंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए, ये सेकंड ग्रुप के लिए। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको चीजें बता देता हूं। M4 होता है मैन, D4 मतलब डेज, H4 मतलब होता है आवर्स मतलब घंटे, E4 मतलब एफिशिएंसी जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षमता, और इसका तो मैंने बता दिया मतलब वर्क मतलब कार्य, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दोबारा से मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगवा दिया है, दोबारा से मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगवा दिया, थोड़ा सा कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कट रहा है, आपने ये समझ लिया है, ठीक है, उस चीज को छोड़ो, अब ध्यान दो। फिर हमें क्या बोला है, 25 आदमी 42 दिन में काम करते हैं। तो देखो यहां हमें आदमी कितने दे रखे हैं 25, डेज कितने दे रखे हैं हमें 42। अब देखो हमें ना तो आवर्स दे रखा, ना हमें एफिशिएंसी दे रखी, ना हमें वर्क दे रखा, कोई मतलब नहीं, काट दो, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसको घबराओ मत, नहीं दे रखा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि भाई कितने एक्स्ट्रा मैन लगाए जाएं ताकि ये काम 7 दिन कम में हो, ताकि ये काम 7 दिन कम में हो। तो मैंने मैन मान लिए एम मैन लगाए, पहले 42 डेज में ये काम होता है, 42 डेज में से 7 गए तो कितने डेज बच गए भाई 35, कितने बच गए बेटा 35, 7 से कितनी बार गया 5 बाई 7 से कितनी बार गया 6 बार, कैंसिल आउट करा तो ये कितनी बार गया 5, m की वैल्यू आ गई 30, मतलब कि हमने जब 30 आदमी लगाए तो 7 घंटे कम लगे उस काम को पूरा होने में। मतलब क्या हुआ बेटा, जब हमने 30 आदमी लगाए तो 7 घंटे कम लगे अब उस कार्य को पूरा होने में। हमसे क्या पूछ रहा था, एक्स्ट्रा बताओ, पहले कितने आदमी थे 25, 30 में से 25 गए तो आंसर कितना आ गया 5, और ऑप्शन क्या हुआ बी। तो आपको इतना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है, अगर आप यहां ना पढ़े होते तो आप खुद देख रहे हो कि आपको यहां पढ़ने से कितना फायदा होने वाला है। क्लियर है, तो इसको जल्दी से नोट करो, मैं पानी पीता हूं, फटाफट नोट करो। सो बेटा नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगवा देता हूं, और देखिए ये आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बट अब हमने MDH पढ़ लिया तो टाइम नहीं लगना चाहिए, बस क्वेश्चन मैं समझाऊंगा उसी में टाइम लगेगा, क्वेश्चन करने में कोई टाइम लगेगा, क्वेश्चन समझाने में तुम्हें टाइम लगेगा केवल इसमें। क्या बोल रहा है भाई, कुछ इंजीनियर है एक डिजाइन को 40 दिन में बना देते हैं, कुछ मान लेते हैं M, ठीक है, कुछ क्या मान लेते हैं M, मतलब M इंजीनियर थे तो, और कितने दिन में काम कर रहे थे भाई इस काम को, वो 40 दिन में कर रहे थे।
तो कुछ इंजीनियर एक काम को 40 दिन में करते हैं। यदि 5 और इंजीनियर होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो ज्ञात करें कि प्रारंभ में कितने इंजीनियर थे। बोल रहा है भाई पहले कि कुछ इंजीनियर थे, काम को 40 दिन में कर देते हैं। बोल रहा है कि 5 और होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम 5 ज्यादा कर देते हैं, पहले m थे तो ये कितना हो जाएगा, m+5 हो जाएगा। अरे हमने क्या करा, 5 ज्यादा कर दिए। बोल रहे 10 दिन पहले, 10 दिन पहले काम हो जाता अगर ये 5 आते। तो पहले कितने दिन में होता था, 40 में। 40 में से 10 गए तो अब कितने टाइम लगेगा, 30। बस हमें m की वैल्यू निकाल दी है। यही तो पूछा था यार हमसे कि प्रारंभ में कितने हमारे पास इंजीनियर थे। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हुआ 40m इक्वल टू कितना हुआ 30m प्लस में कितना हो गया 150। अरे बोलिए ये यहां अगर माइनस हो जाएगा तो 10m, ठीक है। 10m इक्वल टू कितना आ गया बेटा 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो m की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो स्टार्टिंग में जो इंजीनियर थे बेटा वो कितने थे 15। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर है। बोलिए बेटा समझ में आ रही हैं चीजें, करो एक बार नोट इसे। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहले ये क्वेश्चन आया था बैंक में, ठीक है, बैंकिंग में आया। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, उसके बाद ये क्वेश्चन आया भाई दिल्ली पुलिस में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और मैंने आपको क्या बोला है, आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे और इनको करने का मेथड भी जबरदस्त मिलेगा, जबरदस्त, ठीक है। बहुत बढ़िया इनका आपको मेथड मिलने वाला है, करने वाला। क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन आपने रीड करा होगा, थोड़ा बहुत कुछ समझ में भी आया होगा आपको थोड़ा बहुत, और जितना थोड़ा बहुत आया उसको मैं कंप्लीट करता हूं। क्या है देखिए, 36 आदमी 36 व्यक्ति हैं, 20 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 6 दिन में खोद देते हैं। कितने दिन में बेटा, 6 दिन में। अब देखो 20 मीटर लंबी और ये क्या है 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी, ये क्या है बेटा, ये खाई है। और खाई खोदना क्या हो गया, वर्क। और वर्क हम कहाँ लिखते थे, अपॉन में। मैन डेज एफिशिएंसी ये ऊपर आता था, ठीक है, आर्स ये सब ऊपर आता था, वर्क अपॉन में लिखते थे। याद करो चीजों को। तो देखिए कुछ नहीं करना हमें, यहां लिखा हमने 36 डेज, अपॉन में इनका वर्क लिखा हमने। कितना है बेटा 200 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय कितना है 3 मीटर है, मीटर रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय कितना है बेटा 2 मीटर है। ये वर्क हो गया। ये हमें क्या दे रखी है बेटा, ये हमें क्या, एक हमें क्या दे रखी है खाई, ये हमें खाई दे रखी है, जिसको 10 घंटे डेली काम करा जाता है, जिसपे 10 घंटे डेली काम करा जाता है। और कितने दिनों में काम पूरा होता है, 6 दिन में। अरे यही तो था। आगे क्या बोल रहा है बेटा, तो बताइए कितने दिन में, तो बताइए कितने दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई को खोद देंगे। तो बेटा बोला गया है कितने दिन में, हमसे डेज पूछा गया है, कितने दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं भाई ये लोग, ये 8 घंटे काम कर रहे हैं। और कितने दिन कितने आदमी हैं, 10 आदमी हैं। तो बोल रहा है कितने दिन में अगर ये लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, और हमें बंदे कितने दे रखे हैं 10, तो 100 मीटर खाई, और इसकी तो 100 मीटर लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या बोल रखा है 3 मीटर इसकी गहराई दे रखी है। इसको भैया खोदने में कितना टाइम लेंगे। क्वेश्चन देखो खत्म हो गया, बस आपको लिखना आना चाहिए। और एमडीएच में लिखना तो बहुत आसान है बेटा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 और 2 4, तो ये 4 गया। क्लियर है। 3 से ये 3 चला गया। अरे ये तो खत्म बेटा, 0 से 0, अरे क्वेश्चन ही खत्म। 2 से गया 3 बार, और 2 से गया ये 4 बार, और 4 से ये कितनी बार गया 9 बार। तो यहां 9 बच गया और 3 बच गया। तो डेज इक्वल टू कितना आया, डेज इक्वल टू आ गया 9 इंटू में 3 मतलब 27 डेज। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म भाई। ठीक है।
तो एक टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, एक बहुत इजी लिया हमने, उसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे थोड़े अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे, फिर तीसरा और अच्छे लेवल का था, ठीक है। बट ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो मैंने पेपर के क्वेश्चन ही उठाए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप, तो नेक्स्ट टाइप आपकी स्क्रीन पर है और इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन। बेटा कौन से? अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक दिन भैया तू काम करा और एक दिन मैं आऊंगा, है ना। एक दिन तू चला जा, एक दिन मैं जाऊंगा, ये वो क्वेश्चन है कि एक दिन तू काम करेगा और एक दिन मैं काम करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को 36 दिनों में और बी उसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त करता है। यदि ए और बी अल्टरनेट डेज में काम करे, मतलब एक दिन ए आए एक दिन बी आए, तो इस तरह से इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा गया है। क्लियर है? अब मैं मान के चल रहा हूं कि ट्री मेथड टाइम एंड वर्क में हर एक बच्चे को आता है, क्योंकि बेटा ये प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको बेसिक इतना नहीं बता सकता, ठीक है। जब प्रॉपर क्लासेस होंगी मेरी, तब मैं आपको सारा बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। तो ये प्रैक्टिस सेशन में मैं ये लेके चल रहा हूं अभी कि जितना भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है उसको टाइम एंड वर्क का ट्री मेथड अच्छे से आता है। क्लियर है बेटा? तो चलिए देखिए, ए कितना टाइम ले रहा था? ए ले रहा था बेटा 36 डेज, मतलब 36 डेज। और बेटा बी कितना टाइम ले रहा था? बी ले रहा था बेटा 45 डेज, 45 डेज। क्लियर है? तो 36 और 45 का ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? कितना आ गया ये? 180। 180 हमारे पास क्या आ गया? ये टोटल वर्क, इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। इसे क्या बोला जाता है बेटा? टोटल वर्क, कुल कार्य इसको बोला जाता है। तो यहां क्या आती थी? एफिशिएंसी। भाई कैसे कैसे आती थी? इसको हम बोलते हैं क्षमता। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो 180 को डिवाइड कर दो भाई, कितना आया? इसकी एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम किया गया। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एक दिन में कितना काम किया गया। हम मानते हैं कि पहले दिन ए आता है, मान लीजिए कि फर्स्ट डे आता है भाई। कौन? फर्स्ट डे आ रहा है ए, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5, तो ये 5 काम करके जाएगा। पहले दिन ए आ रहा है तो कितना काम करके जाएगा? ये 5। सेकंड डे अल्टरनेट डेज है ना, एक दिन ए आ गया, दूसरे दिन ए नहीं आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो सेकंड डे हम मान के चलते हैं बी आता है और वो कितना काम करता है? 4। तो इसने कितना काम करा बेटा? 4। अरे क्लियर है? इसने कितना काम करा बेटा? 4। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं 2 दिन में, 2 दिन में हमारा कितना यूनिट वर्क होगा? 5 + 4 कितना यूनिट वर्क हो गया बेटा? 9 यूनिट। 9 यूनिट वर्क हुआ हमारा कितने दिन में बेटा? 2 दिन में। करना कितना है भाई? 180। करना कितना है? 180। तो 9 की टेबल में 180 लाओ भाई, 9 की टेबल में 180 लाओ। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? आप बोलोगे सर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से भाई? 9 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो 9 को मैंने कितने से मल्टीप्लाई करा? 20 से। तो मेरे पास जो मेरा वर्क कंप्लीट हो गया वो कितना हो गया? 180। तो डेज को भी मुझे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? 40। तो आंसर कितना आ गया? 40। बात खत्म। 40 दिन, 40 दिन में बात खत्म। ठीक है, तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। डरते हो यार तुम, मैथ बहुत इजी है भाई, मैथ तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, तुम पता नहीं क्यों इतना इसको बेकार समझते हो। क्लियर है? चलिए मैं थोड़ा साइड होके खड़ा हो जाता हूं, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, फटाफट अपना इसको पढ़ो। करिए बेटा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर लेता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रमशः एक दिन छोड़कर एक दिन उसकी सहायता के लिए आए, तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा।
क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? चलो ये मैं करते करते आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले भाई ट्री बना लो, ठीक है, सबसे पहले ट्री बना लो। ए ने क्या बोला 18 दिन, ए ने क्या बोला भाई 18 दिन। बी ने क्या बोला, बी ने बोला भाई 24 दिन, बी ने क्या बोला बेटा 24 दिन। और सी ने क्या बोला, सी ने बोला बेटा 36 दिन। अरे बात क्लियर हो गई, सी ने बोला भाई 36 दिन। तो 18, 24 और 36, 36 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 72। और ये 72 क्या हो गया बेटा टोटल वर्क। अरे 72 क्या हो गया बेटा हमारा टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को इन लोगों को करना है, पर किस तरह से करना है वो भी ध्यान से रखना, वो भी ध्यान से अभी समझते हैं। ए की एफिशिएंसी, एक दिन का काम ए का 4, बी का कितना आ गया बेटा 3 और सी का कितना आ गया बेटा 2। तो ए एक दिन में कर रहा है 4 काम, बी एक दिन में कर रहा है 3 काम और सी एक दिन में कर रहा है 2 काम। अब बट ये काम हो कैसे रहा है भैया? काम इस तरह से हो रहा है, ए है जबरदस्त आदमी, वो डेली काम पर आता है। ए तुम्हारे जैसा है जो डेली पढ़ाई करता है, ठीक है, डेली पढ़ाई कर रहा है। और बी और सी शैतान है जिनका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, जो एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा एक ही तरह से, तो एक ही तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट डे ए आएगा जी। सेकंड डे आएगा जी। ए तो फर्स्ट डे भी आ रहा है, सेकंड डे भी आ रहा है, थर्ड डे भी आ रहा है, फोर्थ डे भी आ रहा है, वो डेली आ रहा है, ठीक है। बट एक दिन ए के साथ कौन आ रहा है बी, और एक दिन ए के साथ क्या आ रहा है सी, ठीक है। एक दिन ए के साथ बी आ रहा है और एक दिन ए के साथ सी आ रहा है। अगर मैं थर्ड डे की बात करूं कि भाई थर्ड डे में क्या होगा, फिर दोबारा से ए और बी आएंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैं बताता हूं, फिर आ गया फोर्थ डे, फिर फोर्थ डे में फिर भी ए आएगा, फिर आ गया फिफ्थ डे में भी ए आएगा। ए डेली पढ़ाई करता है, अच्छा बच्चा है तुम्हारे जैसा, ठीक है। बट होगा क्या, एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा ए के साथ, क्लियर है। बट हम रेशो उठाएंगे 2 दिन का, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करवाना होता तो मैं आज यहां कोई होता तुम्हारे पास। हम केवल 2 दिन का रेशो लेके इसको खत्म करेंगे। कैसे देखिए समझिए, ए एक दिन में कितना काम करता है 4, बी कितने में करता है 3, टोटल कितना हो गया 7। तो ए और बी जिस दिन आ रहे हैं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7। ए और बी जिस दिन आ रहे हैं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7। फिर दूसरे दिन को आ रहा है ए और सी, तो ए करता है 4 और सी करता है 2, तो कितना काम हो रहा है 6। तो ए और सी जिस दिन आ रहे हैं उस दिन कितना काम हो रहा है 6। अब ध्यान से समझिए बेटा, 7 + 6 कितना हो गया 13। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 दिन में हमारा कितना काम हो गया 13। अरे 2 दिन में हमारा कितना काम हो गया 13 काम हमारा हो गया। हमें करना कितना है, हमें करना है 72। हमें करना कितना है बेटा, हमें करना है 72। अब एक बात देखिए, 13 की टेबल में क्या 65 कहीं आता है? ओ सॉरी 72 कहीं आता है, 65 तो आएगा ही, उसी का तो सारा कॉन्सेप्ट है। चलिए 13 की टेबल में कहीं भी 72 आता है तो आपका जवाब होगा सर कहीं भी नहीं आता। तो 72 से पहले क्या आता है, वो आता है 65। तो आप यहां लिख लीजिए बेटा 65 कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। अगर मैं 13 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 65 यूनिट मेरा वर्क हो जाएगा, और ये भी कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 10 दिन में मेरा कितना कार्य होगा बेटा 65। अरे क्लियर है बेटा, 10 दिन में हमारा कितना काम हो गया 65 यूनिट काम हो गया। बट देखिए काम हो तो अल्टरनेट डेज रहा है, ये तो हमने 2 दिन का एक रेशियो लिया है अपने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए। हो तो जो काम रहा है वो अल्टरनेट डेज में हो रहा है, मतलब पहले दिन ए और बी आते हैं, दूसरे दिन ए और सी आते हैं, क्लियर है। अब क्या दिक्कत आ गई, अब ये दिक्कत आ गई कि अगर मैं 30 मतलब 2 दिन का, अगर मैं 2 दिन का काम लेता हूं और इसमें अगर मैं जोड़ता हूं तो मैंने देखा कि काम तो भाई जितना मुझे करना है उससे ज्यादा हो रहा है। तो अब ये 2 दिन का जो ये 2 दिन का रेशो था, तो ये 2 दिन की वैल्यू थी, अब इसको हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 10 दिन काम हुआ तो 10वें दिन अगर 10वें दिन की मैं बात करता हूं तो ए और सी काम करके गए होंगे, राइट। 11वें दिन कौन आएगा भाई, 11वें दिन आएगा सर ए और सी। 11वें दिन कौन आएंगे सर, ए और सी। और ए और सी कितना काम करते हैं सर 7 काम करते हैं। ए और सी कितना काम करते हैं सर 7 काम करते हैं। तो इन्होंने 7 काम और करा तो कितना काम हो गया टोटल 72। तो टोटल कितना काम हो गया 72, कि 72 ही हमें करना था, 72 ही हमें करना था। तो हमारे पास आंसर कितना आया 11 दिन, बात खत्म। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा 11 दिन, ठीक है। एक सेकंड, 11 दिन आ गया बेटा, ठीक है, नोट करो इसको एक बार।
तो बेटा इसको नोट करो, क्लियर है बेटा। और ये पहला सेशन था, पहली क्लास थी हमारी टाइम एंड वर्क की। अगर आपको ये पसंद आई हो क्लास तो इस क्लास को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई लाइक करे बिना मत जाना।